ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं अपने सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नया वर्ष आपके लिए शुभ मंगल फल देने वाला हो और आपका कल्याण हो। इस वीडियो में मैं मूलांक 7 के लोगों के जीवन के बारे में बताने वाला हूं कि इनका वर्ष 2025 कैसा जाएगा। वैसे तो मूलांक 7 के लोग कोई भी काम करने से पहले जो अपना निर्णय एक बार ले लेते हैं, वो अपने निर्णय पर अटल रहते हैं और इनका निर्णय भले अचानक लिया गया हो, लेकिन आगे चलकर इनका निर्णय सही सत्य साबित होता है। यही कारण है कि केतु यानी 7 नंबर का जो स्वामी होता है, केतु होता है, और वो जो भी काम करता है, विशेषकर भूगर्भ से संबंधित, जमीन के अंदर क्या है, जल के अंदर क्या है, यह सभी चीज़ों का ये बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं। यहाँ तक कि सामने वाले से ये बात करते हुए भी सामने वाले व्यक्ति का क्या रूप रंग, चाल चलन, व्यवहार कैसा है, इस बारे में भी ये बहुत अचूक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहने के लिए तो 7 नंबर यानी कि केतु का सिर नहीं होता है, धड़ होता है। तो एक ऊपरी तौर पे देखा जाए तो ये विचार कम करते हैं, ये काम करते हैं। इन्होंने जो ठान लिया वो करके रहते हैं। तो अभी वर्ष 2025 आपके लिए क्या क्या शुभ शुभ फल देने वाला है, आपके जीवन में और क्या क्या उन्नति होने वाली है, इस सब बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 हुआ, या जिन लोगों का भाग्यांक 7 है, उनके लिए भी ये मेरा वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अभी वर्ष 2025 में आपका जो वर्ष का अंक आता है वो 6 नंबर आता है। 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। इसलिए इस वर्ष आपको अपने प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। अगर आपका शादी नहीं हुआ है, आपकी कोई प्रेमिका नहीं है, तो इस वर्ष आपको अपना एक मित्र, ऐसा मित्र जो विश्वसनीय भी होगा, आपको अत्यधिक प्रेम करने वाला भी होगा, आप भी उसे बहुत अधिक प्रेम करेंगे, और इसके साथ साथ आप अपने इस मित्र, नए मित्र के साथ काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, इस वर्ष मूलांक 7 के लोगों को विवाह का बहुत प्रबल योग बन रहा है। आपकी शादी भी होगी, बहुत सुंदर, अच्छी, तेज तर्रार, पढ़ी लिखी, सुंदर पत्नी मिलेगी। आपके जीवन साथी के आगमन से आपका जीवन बड़ा हर्षोल्लास हो जाएगा। इसके बाद जो आपका वर्ष 2025 है, फिर इस वर्ष में चूंकि आप अपनी पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ टहलना, घूमना, मौज मस्ती करना में अधिक समय व्यय होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके कार्य में भी बहुत उन्नति का योग बन रहा है। वैसे तो इस वर्ष आपको छोटी छोटी यात्राएं करने का बड़ा अच्छा अवसर है। आप जिस चीज़ पर अनुमान लगाएंगे वो बिल्कुल सही चीज़ होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप कोई ना कोई नया व्यापार अपने व्यापार में सम्मिलित करेंगे और उससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। कोई बहुत पुराना मित्र, बिछड़ा हुआ मित्र अचानक आपको मिलकर आपको चमत्कृत कर देगा। अपने पुराने मित्र से मिलकर आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ आप जो भी नया कार्य करेंगे उसको पूरे जोश, साहस के साथ प्रारंभ करेंगे और वो बहुत अच्छा फल देने वाला है। इस बार शनि महाराज गुरु के अंक के साथ हैं, इसलिए आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। आपको दूर दराज की यात्रा का अवसर है। देश विदेश आप जाएंगे और आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य आपका बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आपके इस वर्ष में दूर दूर की यात्रा का
एक से अधिक बार योग बन रहा है। आप अपनी यात्रा करेंगे भी, और ये भी बता रहा है कि अगर आप नौकरी आदि करना चाहते हैं तो जन्म स्थान से दूर आपको जाने का योग बन रहा है, और वहाँ पर आपको मनपसंद नौकरी जॉब मिलने का योग बन रहा है। इस वर्ष में एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको एसिडिटी इत्यादि होने का योग है, इसलिए आप गर्म चीज़ें, अपच की चीज़ें खाने से बचें। दूसरी चीज़ यह है कि दूसरे के चुगलखोरी पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपके इस वर्ष गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे, वो आपको परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहेंगे। अवसर मिला तो निश्चित तौर पे वो आपका कोई ना कोई गुप्त बात को लोगों में प्रसारित कर सकते हैं। इसलिए आप जहाँ तक हो सके, और विशेषकर अपने पारिवारिक जीवन साथी की कोई गुप्त बात आप अधिक शेयर ना करें। उन्हीं लोगों से शेयर करें जिनके साथ आपकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता भी है और विश्वास भी है। तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक जमीन जायदाद अगर इस वर्ष आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अच्छी तरह से कागजात इत्यादि चेक कर लीजिए। खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही आप जमीन, मकान आदि खरीदने का प्रयास कीजिए। वाहन आदि अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी अच्छी तरह से इंश्योरेंस वगैरह का पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से आप रेडी करवा के आगे बढ़ें। अगर सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो अपने वाहन को अच्छे मैकेनिक इत्यादि से चेक करवा लीजिए, क्योंकि इस वर्ष मंगल जो है राहु के अंक के साथ बैठा हुआ है, और यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें या शोबाजी ना करें। दिखावा में तेज गति से गाड़ी चलाना ये ना करें। जितना हो सके आप संयम से, आराम से वाहन चलाइए, क्योंकि इस वर्ष आपको वाहन बहुत तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। आपके इस वर्ष अच्छा खासा वेतन में वृद्धि होगी। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, और विशेषकर आपके पिताजी का इस वर्ष आपको अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। उनके साथ आपके विचार बड़े मधुर, अच्छे संबंध रहेंगे। अगर आप अपने नौकरी के साथ साथ कोई साइड इनकम का भी विचार कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर और लाभकारी दे रहा है, क्योंकि सूर्य 5 अंक के साथ बैठा है। 5 नंबर का स्वामी बुध होता है, इसलिए इस वर्ष आपका बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग के कारण आप व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आपकी याददाश्त बहुत तेज रहेगी। आप अगर किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप बैठिए, अपने आत्मबल को मजबूत करके, और आप अंक के द्वारा अच्छे अंक से पास होंगे और आपको अच्छा खासा नौकरी मिलने का योग है। अब यहाँ पर बता रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की अपेक्षा अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा प्रसन्न भी रहेंगे और अच्छा खासा उसमें आपको वेतन प्राप्त भी होगा। चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा है। मैं उन लोगों के लिए विशेषकर बताना चाहता हूँ जिन लोगों की शादी हो गई है, उनके लाइफ में कोई लड़की का इंटर हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे तो दोस्ती होगी, ये पक्का बात है कि दोस्ती भी होगी, उसके साथ आपका काफ़ी लगाव भी बढ़ेगा, लेकिन शादीशुदा लाइफ आपके लिए ये अनुमति नहीं देता है और ये नुकसान कर सकता है। अगर आपको ऐसा कोई समय, ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप बहुत गुप्त रूप से अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाइए और कभी किसी से भूलकर चर्चा मत कीजिए, और जितना हो सके आप इस प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़िए ही मत, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो छुप नहीं पाती है। आदमी अपने प्रेम को पाकर इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उसकी पोल खुल ही जाती है।
तो जहाँ तक हो सके आप अपने शादीशुदा पारिवारिक जीवन को अच्छे ढंग से बना के रखिए। हाँ, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो निश्चित तौर पे आपको यात्रा के दौरान किसी ऐसी सुंदर लड़की से दोस्ती मुलाकात हो जाएगी जो आगे चलकर आपके प्रेम संबंध में विस्तार देगा। गुरु, अब चूंकि गुरु केतु के साथ घर में बैठा हुआ है, इसलिए आप जो भी पूजा पाठ कीजिए, इस वर्ष आपको पूजा पाठ करने का, अच्छा गुण ज्ञान प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर है। आप अच्छे अच्छे मंत्रों का याद करेंगे, मंत्र का जाप भी करेंगे। लेकिन आप अगर मंदिर में जाते हैं तो इस वर्ष आपको एक विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि वहाँ का पंडित पुजारी जो भी भगवान का सेवक है वो क्या कर रहा है, कैसे धन कमा रहा है, उसकी स्थिति क्या है, इस बारे में आप बिल्कुल अपने दिमाग को मत लगाइए। आपका एक ही उद्देश्य रखना चाहिए, आप भगवान का मंदिर में दर्शन करने गए हैं, भगवान से कुछ प्रार्थना करने गए हैं, आप प्रार्थना कीजिए। भगवान से जो भी आपकी प्रार्थना है आप उसको व्यक्त कीजिए, लेकिन इधर उधर फिजूल की चीज़ों में दिमाग मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका मन भटक गया, पंडित क्या कम करा रहा है, पंडित मंदिर से रुपया ले रहा है, चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, आप अगर उस मंदिर के ट्रस्टी नहीं हैं, सदस्य नहीं हैं, तो आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ट्रस्टी हैं तो आपको वैसे भी इसमें दखलंदाजी करने का हक बनता भी है, आप उस बात के लिए उनको टोका टाकी भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने भगवान के प्रति जो पूजा पाठ करने गए हैं इसमें कोई कमी मत लाइए। आपकी की गई प्रार्थना इस वर्ष अच्छी रहेगी, भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार भी करेंगे, आगे चलकर आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगा हर साल। आप चूंकि परिवार में इस वर्ष आपके कोई कलह नहीं है, आप परिवार में आराम से आइए जाइए, खाइए पीजिए, जो करना है कीजिए। घर में आप जो पॉकेट मनी दे रहे हैं वो आप देते रहेंगे, क्योंकि इनकम आपका अच्छा खासा होता रहेगा। तो धन के मामले में कोई पारिवारिक विवाद बिल्कुल नहीं है, घर के लोग भी आपको अच्छा खासा सहयोग करेंगे, उनके साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। और साथ ही साथ आप जो भी घर के लिए कुछ बड़ा करना चाहेंगे, जैसे नया घर बनाना, घर की रिपेयरिंग करना, घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, टीवी फ्रिज इत्यादि लाना, ये सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी और इसे आप बड़ी खुशी खुशी से उसकी पूर्ति भी करेंगे। बुध, अब बुध इस वर्ष मंगल के अंक में बैठा हुआ है, तो आप जानते हैं कि इस वर्ष आपको धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन बहुत कठोर मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ेगा। इस भाग दौड़ के अलावा आपको अपने काम से काफ़ी संतोष भी मिलेगा, प्रसन्न भी रहेंगे, और कोई रुका हुआ धन, कोई विवादित धन आपको मिलने का योग है। अगर कोई वसीयत अगर इत्यादि आपको मिलने वाली है या इस तरह का कोई चीज़ मिलने वाली है तो वह अचानक आपको मिल सकती है। इसलिए मूलांक 7 वालों का जो वर्ष 2025 है ये बहुत अच्छा नफ़े का वर्ष है। आप अगर अपने व्यापार करते हैं तो आप अपने व्यापार को विस्तार दीजिए, नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको मनपसंद वेतन में वृद्धि होगी। मित्रों, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं मूलांक 7 के लोगों के लिए और बहुत से ढेर सारे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस वर्ष आपको वैसे तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और जिन लोगों को संतान नहीं है उनके लिए सबसे एक सरल उपाय यह है कि आप साबूदाना का खीर बनाकर सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खाइए। पति पत्नी दोनों लोग खाइए, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी या माँ संतोषी का
ध्यान करके, प्रणाम करके फिर आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 7 के लोगों का वर्ष 2025 कैसा जाएगा इस बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।